एक रोचक कथा सुनाने जा रहे हैं, तो बने रहिए परम ज्ञान न्यूज चैनल के साथ। कंधे पर कपड़े का थान लादे और हाट बाजार जाने की तैयारी करते हुए नामदेव जी से पत्नी ने कहा, भगत जी, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। आटा, नमक, दाल, चावल, गुड़ और शक्कर सब खत्म हो गए हैं। शाम को बाजार से आते हुए घर के लिए राशन का सामान लेते आइएगा। भक्त नामदेव जी उतर दिए। देखता हूं जैसे विठल जी की कृपा, अगर कोई अच्छा मूल मिला तो निश्चय ही घर में आज धन धान आ जाएगा। पत्नी बोली, संत जी, अगर अच्छी कीमत ना भी मिले तभी इस बुने हुए थान को बेचकर कुछ राशन तो ले आना। घर के बड़े बूढ़े तो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, पर बच्चे अभी छोटे हैं, उनके लिए तो कुछ ले ही आना। जैसी मेरे भीतर की इच्छा, ऐसा कहकर भक्त नामदेव जी हाट बाजार चले गए। बाजार में उन्हें किसी ने पुकारा, वाह साई, कपड़ा तो बड़ा अच्छा बुना है और थोक भी अच्छी लगाई है। तेरा परिवार बसता रहे। ये फकीर ठंड में कांप कांप कर मर जाएगा। दया के घर में आ और रब के नाम पर 2 चादरे का कपड़ा इस फकीर के झोली में डाल दे। भक्त नामदेव जी बोले, 2 चादर में कितना कपड़ा लगेगा फकीर जी? फकीर ने जितना कपड़ा मांगा, इत्तेफाक से भक्त नामदेव जी के थान में कुल कपड़ा उतना ही था और भक्त नामदेव जी ने पूरा थान उस फकीर को दान कर दिया। दान करने के बाद जब भक्त नामदेव जी घर लौटने लगे तो उनके सामने परिजनों के भूखे चेहरे सामने आने लगे। फिर पत्नी की कही बात कि घर में खाने की सब सामग्री खत्म है, दाम भी मिले, कम भी मिले तो भी बच्चों के लिए कुछ ले ही आना। अब दान तो क्या, थान भी दान जा चुका था। भक्त नामदेव जी एकांत में पीपल के छांव में बैठ गए। जैसी मेरे भीतर की इच्छा, जब सारी सृष्टि की सार पूर्ति वो खुद करते हैं तो अब मेरे परिवार की सार भी वही करेगा। और फिर भक्त नामदेव जी अपने हरि भीठल के भजन में लीन हो गए। अब भगवान कहाँ रुकने वाले थे? भक्त नामदेव जी ने सारे परिवार की जिम्मेवारी उनको सुपुर्द जो कर दी थी। अब भगवान जी ने भक्त जी की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। नामदेव जी की पत्नी ने पूछा, कौन है? नामदेव का घर यही है ना? भगवान जी ने पूछा। अंदर से आवाज आई, हाँ जी यही, आपको कुछ चाहिए? भगवान सोचने लगे कि धन है नामदेव जी का परिवार, घर में कुछ भी नहीं है, फिर भी हृदय में देने की, सहायता करने की जिज्ञासा है। भगवान बोले, दरवाजा खोलिए, लेकिन आप कौन हैं? भगवान जी ने कहा, सेवक की क्या पहचान होती है भक्तानी? जैसे नामदेव जी विठल के सेवक, वैसे ही मैं नामदेव जी का सेवक हूं। ये राशन का सामान रख लो। पत्नी ने दरवाजा पूरा खोल दिया। फिर इतना राशन घर में उतारना शुरू हुआ कि घर के जीवों की घर में रहने की जगह ही कम पड़ गई। इतना सामान नामदेव जी ने भेजा है? मुझे नहीं लगता, पत्नी ने पूछा। भगवान जी ने कहा, हाँ भक्तानी, आज नामदेव जी का थान सची सरकार ने खरीदा है। जो नामदेव का सामर्थ्य था उसने भुगता दिया, और अब जो मेरी सरकार का सामर्थ्य है वो चुकता कर रही है। जगह और बताओ, सब कुछ आने वाला है। भगत जी के घर में शाम ढलने लगी थी और रात का अंधेरा अपने पांव पसारने लगा था। सामान रखवाते रखवाते पत्नी थक चुकी थी। बच्चे घर में अमीरी आते देख खुश हो गए थे। वो कभी बोरे से शक्कर निकाल कर खाते थे
और कभी गुड़, कभी मेवे देखकर मन ललचाते और झोली भर भर के मेवे लेकर बैठ जाते। उनके बाल मन अभी तक तृप्त नहीं हुए थे। भक्त नामदेव जी अभी तक घर नहीं आए थे, पर सामान आना लगातार जारी था। आखिर पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, सेवक जी, अब बाकी का सामान संत जी के आने के बाद ही आप ले आना। हमें उन्हें ढूंढने जाना है, क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आए हैं। भगवान जी बोले, वो तो गांव के बाहर पीपल के नीचे बैठकर विठल सरकार का भजन सुमरन कर रहे हैं। अब परिजन नामदेव जी को देखने गए। सब परिवार वालों को सामने देखकर नामदेव जी सोचने लगे, जरूर ये भूख से बेहाल होकर मुझे ढूंढ रहे हैं। इससे पहले कि संत नामदेव जी कुछ कहते, उनकी पत्नी बोल पड़ी, कुछ पैसे बचा लेने थे। अगर थान अच्छे भाव बिक गया था तो सारा सामान संत जी आज ही खरीद कर घर भेजना था क्या? भक्त नामदेव जी कुछ पल के लिए विस्मित हुए, फिर बच्चों के खिलते चेहरे देखकर उन्हें एहसास हो गया कि जरूर मेरे प्रभु ने कोई खेल कर दिया है। पत्नी ने कहा, अच्छी सरकार को आपने थान बेचा, और वो तो सामान घर में भेजने से रुकता नहीं था। पता नहीं कितने वर्षों तक का राशन हो दे गया। उसे मिन्नत करके रुकवाया, बस कर, बाकी सब जिन के आने के बाद उनसे पूछकर कहीं रखवाएंगे। भक्त नामदेव जी हंसने लगे और बोले, वो सरकार है ही वैसी, जब देना शुरू करते हैं तो सब लेने वाले थक जाते हैं। उसकी बख्शिश कभी भी खत्म नहीं होती, वह सच्ची सरकार की तरह सदा कायम रहती है। भक्त, आप भी भक्त नामदेव जी की तरह भगवान पर विश्वास रखो। जब आप उनकी परीक्षा में सफल हो जाओगे तब उनकी कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी और आप इतना पालोगे कि उसके लिए आप कभी जीवन में सोचे नहीं रहे होंगे। जीवन में भले कर्मों का स्थान दे, दूसरों के लिए किया गया भलाई का काम कभी निष्फल नहीं होता। तो मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और अपना कोई राय सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में अपना विचार साझा करें। औरों के लिए भलाई का काम करते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय परमात्मा।